तो जो हमारा पहला रीजन कंप्लीट हो चुका था, अब हमारा जो दूसरा रीजन है वो ये है हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा रीजन हाइब्रिडाइजेशन है। देखो अगर कहीं पर RX है, मतलब हेलो एल्केन है, कहीं पे RX क्या है, ये हेलो एल्केन है। तो RX में होता क्या, जो हमारा R होता है, R हमारा क्या हो सकता है, CH3 हो सकता है, मिथिल हो सकता है, C2H5 हो सकता है, एथिल हो सकता है, C3H7 हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है। तो हमारे लिए CH3X है, तो कहीं CH3X है तो उसको ऐसे ले सकते हैं C, तो 1H 2H और 3H, और क्या लगा दिया, X लगा दिया, मतलब क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। तो कहीं पे कार्बन पे अगर 4 बॉन्ड बने होते हैं तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। वहाँ पे उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल होती है, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है। अगर कहीं पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कहीं पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जिसमें P कितना है, 3P है, तो मतलब P कितना होगा, P करेक्टर कितना होगा, 75%। लेकिन S कितना है, एक ही S है, तो मतलब 25% S करेक्टर होगा। तो S करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, बढ़ती है। लेकिन भैया यहाँ पे S करेक्टर कम है, 25% कम है, तो R मतलब यही तुम्हारा कार्बन था, इस पे जुड़ा था, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा हेलोजन से। तो हमें पता है हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कम होता है। तो कोई चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रही होगी तो ये बॉन्ड तो वैसे भी कमज़ोर हो गया, उसको तोड़ने में कम एनर्जी खर्च होगी। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, कार्बन की। तो क्या होगा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक RX बॉन्ड, तो कम एनर्जी खर्च होगी RX बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो क्या होगा, ये ईजिली SN1 और SN2 रिएक्शन दे देगा। तो वही कहने का मतलब है कि जो हमारा हेलो एल्केन होता है RX, ये SN1 और SN2 रिएक्शन क्या करता है, ईजिली दे देता है। अब वहीं पे देखें, जैसे ये देखो, ये क्या हमारा हेलो एरीन है, यहाँ पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन, अभी इसको सर्किल ना दिखा करके यहाँ बॉन्ड दिखाओ, तो क्या होगा, इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है और एक क्लोरीन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनना है। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, ये कार्बन। कार्बन पे डबल बॉन्ड कहीं होता है तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। अब कहीं देखो डबल बॉन्ड वही लिखा है, इफ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बन देयरफॉर इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो p कितना है, 2, और एक s है, तो मतलब तो इसमें जो s करेक्टर होता है वो 33.33% होता है। तो जैसे ही s करेक्टर इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। देयरफॉर CCl बॉन्ड नॉट ईजिली ब्रेक, तो मतलब ये बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं, ईजिली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बन क्या कर रहा होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहेगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या कर रहा होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा होगा, तो ये क्लोरीन को आसानी से हटने नहीं देगा। क्या नहीं करेगा, क्लोरीन को आसानी से हटने नहीं देगा। क्लोरीन को वहाँ से हटाने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा लग रही है तो नॉर्मल कंडीशन में एसन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में क्या नहीं पॉसिबल है, हेलो एरीन्स पे एसन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये दो रीज़न हो गए जिससे नॉर्मल कंडीशन पे हेलो एल्केन्स पे SN1 और SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हम ये पढ़ रहे थे कि हेलो एरीन्स SN1 और SN2 रिएक्शन क्यों नहीं देता है। इसके लिए दो रीज़न हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा रीज़न ये है कि जब भी हमारी SN1 रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। अभी पिछली मैकेनिज्म में ये पढ़ के आए थे कि जब भी हमारी SN1 रिएक्शन हो रही थी तो SN1 पहली बात तो 2 स्टेप रिएक्शन थी, और 2 स्टेप में जो पहला स्टेप था उसमें क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा था। क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो रहा था। ठीक है। लेकिन ये जो हमारा हेलो एरीन्स है, हेलो एरीन्स अगर ले लो, और इसमें तो हर जगह डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव बनाना चाहो तो ये बहुत ही ज़्यादा कैसी स्पीसी है, अनस्टेबल स्पीसी है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल स्पीसी है। ये बनेगा ही नहीं, मतलब बेंजीन रिंग पे अगर आप कार्बोकैटायन बनाना चाहते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जब कार्बोकैटायन ही पॉसिबल नहीं है
तो हमारा क्या ये SN1 रिएक्शन देगा? SN1 रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि SN1 रिएक्शन होने के लिए जो मेन कंडीशन है वो क्या है? जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो SN1 रिएक्शन देने के लिए जो मेन चीज़ है वो कार्बोकैटायन है। जब SN1 रिएक्शन होगा ही नहीं तो हेलो एरीन्स क्या नहीं देगा? SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो ये तीसरा रीज़न क्लियर हो गया। अब चौथे रीज़न की बात करें तो हमारा जो फोर्थ रीज़न है, जो हमारा बेंजीन होता है, ये हमारा बेंजीन है, इसमें क्या होता है? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कंटिन्यूसली मूव करा करते हैं, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज किया करते हैं। तो होगा क्या? देखो, ये बॉन्ड टूट करके ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ आया तो यहाँ बॉन्ड बन गया, ये टूट करके इधर गया तो इधर बन गया, और ये टूट के इधर गया तो इधर बन गया। तो बेंजीन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होता रहता है? कन्वर्ट होता रहता है। तो उसका रेजोनेटिंग फॉर्म बोलते हैं। और इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि बेंजीन के बीच में एक डॉटेड सर्किल दिखाएंगे। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हो रही है ऑर्थो पर भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के हर कार्बन पे क्या हो रही है? सर्कुलेट हो रही है। तो हर सेंटर इसका क्या है? हर सेंटर के पास अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है खुद की। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल पे ऑलरेडी क्या होता है? माइनस चार्ज। अगर कोई माइनस वाला एलिमेंट आकर यहाँ पे जुड़ना चाहेगा तो सेंटर पे भी माइनस है, तो क्या होगा? इसमें रिपल्सन लगेगा। क्या लगेगा? रिपल्सन लगेगा। तो रिपल्सन लगेगा तो न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान नहीं होगा इस स्पीसी पे आके जुड़ना। तो इसीलिए क्या ये SN1 रिएक्शन और SN2 नहीं देता, क्योंकि SN1 और SN2 में हो क्या रहा था? न्यूक्लियोफाइल आकर के हमारा कार्बन पे अटैच हो रहा था और हेलोजन क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। अब SN1 में ये 2 स्टेप में काम हो रहा था और वही काम SN2 में 1 स्टेप में हो रहा था। तो ये लिखा है, इफ़ ए न्यूक्लियोफाइल वाना अटैक ऑन बेंजीन रिंग विच हैव इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन रिंग के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो देयर इज रिपल्सन अकर। जब रिपल्सन होगा तो इट इज़ नॉट ईजी टू गिव SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इसीलिए SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि SN1 SN2 रिएक्शन नहीं दे रहा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ही नहीं। क्या नहीं देगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ही नहीं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे देगा। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन क्या है? उसके लिए आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, कुछ कैटलिस्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन पे क्या दे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है बेंजीन। मतलब हमारा हेलो एरीन्स भी क्या देता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन कंडीशन कैसे होनी चाहिए? एक्सट्रीम होनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 663 केल्विन, और प्रेशर 3 atm लगभग होना चाहिए। इतना प्रेशर होना चाहिए और भी कंडीशन होनी चाहिए। तो क्या देगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये दे देगा।